अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से आफ्ताब अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। गोल्ड का ड्रॉप सीन हो चुका है? क्या गोल्ड ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया है? गोल्ड की अब नीचे जाएगा? गोल्ड ने अपना हायर बना लिया है इस साल का या अपनी हिस्ट्री का? ये सारे तमाम है सवालों के जवाब है जो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। बड़े ही इंटरेस्टिंग वीडियो है आज की, जिसमें आपको पूरी डिटेल में गोल्ड के बारे में बताया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा तो फिर मैं आपको अपडेट दूंगा गोल्ड के बारे में, और आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कि गोल्ड क्या करने वाला है और किस सिम्त में जाने वाला है। तो आप देख ही रहे हैं कि जब से रिजल्ट आया है गोल्ड का, बल्कि उससे एक दिन पहले ही गोल्ड ने अपना दिखाना शुरू कर दिया था, और ये पीक से जो कि 2790 के दरमियान था, वहां से इसने ड्रॉप किया, और ये होते होते अब ये कहाँ आ चुका है 2655 में, यानी तकरीबन तकरीबन $140 का। मैं पिप्स में बात नहीं करता, मैं प्राइस में बात करता हूँ। $140 नीचे आ चुका है। तो क्या वाकई ट्रेंड चेंज हो चुका है? इसका सवाल का जवाब, और आज रात में इवेंट भी बड़े अच्छे आ रहे हैं। इलेक्शन तो हो गया, ये तो पता चल गया कि ट्रंप आ गया, और ट्रंप के आने की वजह से डॉलर मजबूत हो गया। ये भी कंफर्म हो गया कि अब डॉलर मजबूत होना शुरू होगा। पहले भी था लेकिन अब ज्यादा होगा, क्योंकि वो है ही बिजनेस पर्सनल, पर ट्रंप बिजनेस एक्टिविटी पे ज्यादा जोर रखता है। और दुनिया ने भी वेलकम किया है इसके इलेक्शन सिलेक्शन पर, के ट्रंप आ गया है। तो अब ये जो मिडल ईस्ट का प्रॉब्लम थी वो तो खत्म हो गई। मिडल ईस्ट की प्रॉब्लम अब खत्म हो जाएगी। जो एक जंग होने वाली है, कोई कह रहा थर्ड वर्ल्ड वॉर, कोई होता यूक्रेन वॉर, कोई बोला था इसराइल, ये सब पीछे चला गया। अब ये भूल जाइए कि अभी जंग का सिलसिला कुछ है, वो सब स्मूथ हो गया। यही वजह है कि इन्वेस्टर अब अपना अट्रैक्शन खो रहे हैं गोल्ड के अंदर, क्योंकि गोल्ड को सेफ हेवन माना जा रहा था कि कोई टेंशन हो, जंग हो, कोई प्रॉब्लम्स आ जाए वर्ल्ड में, तो उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहती है। तो अब इन्वेस्टर का झुकाव जो है वो यहाँ से निकल गया गोल्ड से, और गोल्ड अब ड्रॉप होना शुरू करेगा। और आप वैसे भी आप देख लें कि कि जो गोल्ड जो है हमारा, ये कितना इसने बनाया है, मतलब 2022 से ये ऊपर ही जा रहा है, और हम 2024 2 साल में ये 1672 से कहाँ चला गया है 2790। तो बहुत बड़ा गेन है, ये $1200 बढ़ गया। 2022 सितंबर में तकरीबन ये 1638 पे था, और अब आप देखें नवंबर 2027 में ये 2790 तक पहुंचा। तो एक बहुत बड़ी मूव आई, विदाउट एनी करेक्शन आती गई। तो क्या हम दोबारा गोल्ड को 2000 पे देख रहे हैं? मैं देख रहा हूं 2000 की तरफ आता हुआ, मैं देख रहा हूं गोल्ड को दोबारा से। क्यों? ये नहीं कल ही आ जाएगा, लेकिन गोल्ड का एक जो है ना डायरेक्शन, जो हाई बना लिया उसने अपना, और ये जो हाई बनाया है 2800 तकरीबन, वही 2790, ये इसका हाई था। अब चांसेस इसके खत्म हो गए हैं कि ये अब और हाई बनाने जाए मार्केट के अंदर। ठीक है, चले अब हम अपने आते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखते हैं कि गोल्ड ने एक डाइव मारी है, और जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है वो नीचे पड़ी हुई है। अब जो ऊपर लिक्विडिटी बनेगी वो उसको लेने जाता है नहीं जाता? अगर जाया भी तो 2760 की तरफ जा सकता है, लेकिन मुमकिन नहीं है। अब लिक्विडिटी नीचे की तरफ है, और हैवी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है ना, सबसे बड़ा जो पहला टारगेट होगा गोल्ड का पहुंचने का, वो होगा 2610 का। 2610 की तरफ वो इजीली आ सकता है। 2610 अगर ब्रेक होगा तो ये आएगा 2500 की तरफ आएगा। फिर 2610 को ब्रेक करके ये 2500 की तरफ आएगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये एक दिन में नहीं होने वाला कि आप बोले यार आज आज की आपने ये पेशेंट को। मैं आपको एक ओवरऑल सिनेरियो पेश कर रहा हूं कि नीचे का रुझान अब बढ़ता चला जा रहा है। गोल्ड ने अपनी पूरी की पूरी हाई देख ली। क्यों? मैं अभी एक वजह और बताता हूं इसका प्रूफ आपको, कि ओवरसोल्ड कंडीशन जो थी वीकली टाइम फ्रेम पर, वो बहुत वीकली में जो RSI था वो बिल्कुल ओवरसोल्ड हो चुका था। देखे ना आप 80, अब वो वहां से नीचे आ रहा है। इसी तरह मंथली में जाए, तकरीबन ओवरसोल्ड पे खड़ा हुआ है मंथली, और 780 पे खड़ा हुआ है। तो ये सब चीजें अब निकलनी है।
अब निकल के इसको करेक्शन की तरफ आ रहा है, आना है, और वो कंफर्म हो गया डेली चार्ट पे कि भाई ओवरबॉट जो कंडीशन थी वो अब नॉर्मलाइज हो रही है, नीचे की तरफ आ रहा है मामला। लेकिन ये एक दिन में नीचे नहीं आ जाएगा, आएगा तो जो 2500 आप तो कंफर्म है कि जल्द ही पहुंच जाएगा। जब 2500 की तरफ 2500 इज माय टारगेट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर और फॉर 2 मंथ्स और 1 मंथ के ये होता हुआ नीचे आएगा उसको और उसको ब्रेक करेगा तो फिर ये तकरीबन 2350 की तरफ भी आएगा नेक्स्ट ईयर की तरफ, और फिर ये अपना 2000 की तरफ थ्रू आउट द ईयर और मिड ऑफ द ईयर नेक्स्ट ईयर ये आपका पहुंच जाएगा 2000। तो ट्रम्प की विक्ट्री ने ये बात तो बता दी कि गोल्ड ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। शायद मार्केट पिछले 1 साल से यही इंतजार कर रही थी इलेक्शन, और आज आपका रेट कट भी आएगा। एक और चीज जो मैं आपको दिखा दूं कि आज मार्केट में क्या क्या न्यूज आने वाली है। सबसे पहले तो आपका ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का भी बड़ा इंटरेस्ट रेट आने वाला है, वो भी कट कर रहे हैं। तो तमाम के तमाम सेंट्रल बैंक का जो है कट करने का मिजाज है कि हम कट करेंगे, ठीक है। और रात में आपका एक और चीज जो इंडिकेटर आ रही है ये जॉबलेस क्लेम का, कि कितने लोग बेरोजगार हुए हैं, कितना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आज ही रात में रात के 12 बजे फेड का इंटरेस्ट रेट भी आ रहा है, वो भी 4.75 की तरफ जा रहे हैं। 5 था, 0.25 का कमी करने जा रहे हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ, ये 0.75 की तरफ जा रहे हैं, 5 था 0.75। और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और शायद आज ये जो बंदा है आपका, क्या नाम है इसका, पावल, ये भी चेंज हो जाएगा जब ट्रम्प बैठेगा। एक बात बता दूं, ट्रम्प जीत गया है लेकिन कल से नहीं बैठ जाएगा, अभी इसको 2 महीने हैं इसका हल्फ लेने में। अमेरिका में हमेशा नवंबर के पहले हफ्ते में पहले मंगल को इलेक्शन होंगे, और इसके 2 महीने बाद मतलब 20 जनवरी को वो बैठेगा, ये इनकी आइन में लिखा हुआ है। तो अभी भी 2.5 महीने ट्रम्प छेड़छाड़ी नहीं कर सकता गवर्नमेंट के अंदर। 20 जनवरी में को वो आएगा, तो ये आ गया है। तो पावल स्पीच करेगा यहाँ पर, और यहाँ पर अपनी एक्शन प्लान बताएगा। लेट्स सी वो अपने एक्शन प्लान में क्या कहता है, इस पर इसका भी मार्केट में इम्पैक्ट आएगा। लेकिन रेट कम होने हैं अब रेट कम होने हैं, महंगाई पे कंट्रोल करना है। अब नया जो सदर आएगा वो क्या करता है उसकी मर्जी है। तो ये हमें नजर आ गया कि रात में एक इवेंट आ रहा है, इसके बाद फिर ये होगा। तो आज जो हमारे लेवल्स हैं, अगर थोड़ा सा ऊपर मिल जाए, मैं यही कर रहा हूं कि यहां से ही नीचे ना चले जाए, लेकिन अगर मुझे ये मिल गया 2680 की तरफ मिल जाए या 2700 की तरफ मिल जाए, तो एक बहुत ही जबरदस्त एंट्री होगी सेल के अंदर। और हो सकता है कि ये ना आए, मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि मुझे ये है कि ये 2680 जो है ये इस लेवल पे मिल जाए, या 2700 की तरफ मिल जाए मुझे एक एंट्री, तो ये बहुत ही अच्छी एंट्री होगी। मिले ना मिले इसका कुछ नहीं कह सकते, और हो सकता है कि ये जिस पॉइंट पर खड़ा हुआ है यहीं से ये आज के दिन तो ये यहाँ पहुंच जाए, कहां पर, 2600 की तरफ। जो मैं बता रहा हूं आपको, ये लेवल, ये जो लेवल है आपका 2610 2600 की तरफ ये आ सकता है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये थोड़ा सा ऊपर आए तो हम इसमें सेल में एंट्री ले लें। अभी भी ले सकते हैं, और थोड़ा सा रिट्रेस हो जाए तो भी ले सकते हैं। लेकिन एक अच्छी लिक्विडिटी बनी हुई है, ये लिक्विडिटी को लेने नहीं आ सकता वो अभी, अब ये नीचे की लिक्विडिटी को ही जाकर टारगेट करेगा। तो तमाम सिनेरियो आपके ऊपर आ चुके हैं। 4 आवर चार्ट के अंदर भी हम देखते हैं, इसके अंदर तो एक बहुत जबरदस्त वो बना हुआ है, एक डाउन ट्रेंड बना हुआ है, और यही लिक्विडिटी इस वक्त सामने टारगेट जो लग रहा है मुझे, ये यही लग रहा है 2610 का। आज के दिन ये 2610 की तरफ पहुंच जाएगा, पहले ये हिट करेगा 2640 को, आज हिट करेगा, ठीक है, आज ये हिट करेगा 2640 को, और इसके बाद वो हिट करेगा 2610। इसके अलावा अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, जो कि बनता है मेरे भाई 2500 की तरफ। ये जो लेवल है ये 2500 का बनता है। तो ये तमाम सिनेरियो आपने दे दिए। एक चीज मैं आपको दिखाऊं उसके अंदर, कि अगर मैं दिखा सकूं, ये कि ओवर सेल कंडीशन होती जा रही है 4 आवर चार्ट के अंदर, जो कि एक वो है कि शायद ये नीचे की तरफ ना आ जाए। देख रहे हैं आप, ये अब 30 से नीचे है, ओवर सोल्ड कंडीशन है। तो थोड़ा सा करेक्शन मैं देख रहा हूं, और इसी करेक्शन की बुनियाद पर मैं आपसे कह रहा हूं
कि थोड़ा वेट कर लें तो अच्छी बात है कि 2680 और या 2690 या 2700 इस पे मिल जाती है तो बेस्ट एंट्री होगी। आंखें बंद करके आप सेल कर सकते हैं गोल्ड को। ये आज का मेरा था अपडेट इलेक्शन के बारे में। और बिटकॉइन के बारे में बता दिया मैंने आपको। बिटकॉइन जो है मैंने पहले भी कहा था कि ट्रम्प जीत गया तो अपना ऑल टाइम हाई तोड़ देगा। मेरी वीडियो देखा करें ना, आप लोग वीडियो देखते नहीं है पिछली, आगे बढ़ जाते हैं भाई। वीडियो देखें, वीडियो के अंदर आपको अगर लगे कि यार आदमी ने झूठ बोला है और बात समझ में ही नहीं आती इसकी, तो फिर आप बिल्कुल रिजेक्ट कर दें, कमेंट में लिख दें कि यार नहीं समझ में आती। लेकिन जब समझ में भी आ रही है, वही हो रहा है जो मैं कह रहा हूं। बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा और 75,000 पे वो आराम से पहुंच गया। मैंने कहा था कि अगर ट्रम्प जीता, क्योंकि ये ऊपर अब क्रिप्टो का आइंदा जो फ्यूचर है वो अच्छा है, वो आगे की तरफ जा सकती है। ओवरऑल ये चीजें हैं। आपको अगर मुझसे कोई सवाल करना है तो प्लीज कमेंट करें। मेरा व्हाट्सएप चैनल भी दिया हुआ है, इसका लिंक, वहां आप इसको क्लिक कर कर आप इस चैनल का पार्ट बन सकते हैं। तमाम चीजें आपको दी हुई हैं। लेकिन मसला यह है कि जब जेब से पैसे जाते हैं तो आप वहीं भागते हैं, चाहे वहां पर इंफॉर्मेशन सही मिल रही है या नहीं मिल रही। जो आपको बता रहा है सही बातें, जो आपको तसल्ली से हर चीज प्रूफ के साथ दे रहा है, फ्री भी है, वहां आप लोग पाकिस्तानी कल्चर में उसको कहा जाता है कि यार पैसे भी नहीं ले रहा और हम क्यों देखें इसको। तो ये मेंटेलिटी को छोड़ें आप। जहां आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, ना कि ये कि यार ये बेकार की पिछली वीडियो देख कर आप चेक क्यों नहीं कर लेते? चेक किया करें ना पिछली वीडियोस को कि क्या कहा हुआ है। ठीक है, आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नई अपडेट के साथ। आज का इंटरेस्ट रेट क्या आ जाएगा, फिर इंशाल्लाह संडे के दिन हम और पूरे वीक का एनालिसिस करेंगे। पिछली वीडियो में आप देख लें, पिछले एनालिसिस में मैंने क्या कहा था। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।